वेलकम गाइस। सो आज हमारे साथ में है सोनू चौधरी। ये असम से हैं। इन्होंने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन की है और इस कम्युनिटी में इनकी बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है। ही इज एन यूट्यूब एक्सपर्ट। यूट्यूब को कैसे ग्रो करना ये सिखाते हैं। चलिए जानते हैं सोनू से उनकी जर्नी कैसी रही और उस जर्नी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सो वेलकम सोनू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग 21 डे चैलेंज। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं ऐसा एक स्टूडेंट था जो पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं रहता था और आपका एक जगह एक काम पे टिक नहीं पाता था। तो मैं इधर उधर मंकी जंप करता रहता था। तो एक दिन फेसबुक में मुझे आपके बारे में पता चला और मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये कोर्स शायद मेरे प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन हो सकता है कंसिस्टेंसी को लेके। तो मैंने इस कोर्स को परचेस किया, लेकिन वही परफेक्शनिज्म का कीड़ा था। तो अच्छे से करेंगे, सब कुछ सेट हो जाए तब। इस वजह से क्या हुआ, मुझे फरवरी को स्टार्ट करना पड़ा। दिसंबर में खरीदने के बावजूद 3 महीना मैंने कैलेंडर देख के ही क्रॉस कर दिया। फिर क्या हुआ, जब मैंने ये कोर्स को किया, सिस्टमेटिकली किया मैंने, और जब मैंने सीखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कोर्स किए हैं, लेकिन ऐसा कोर्स मैंने कभी नहीं देखा। और जो राहुल सर बता रहे हैं वो काफी दिल से बता रहे हैं और उनका 10 साल का एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं। तो वो जो कंटेंट बता रहे हैं वो इंटरनेट में उतना अवेलेबल नहीं है, या उसके कोई अच्छे एक्सपर्ट्स नहीं है। कंसिस्टेंसी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत सारे कोर्स है, लेकिन ये आई थिंक इंडिया का नंबर 1 कोर्स है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा क्योंकि मैंने इसे 4 बार रिवाइज किया। तो सिस्टमेटिकली जब मैंने किया, रिवाइज किया, नोट्स बनाया, मिनी पावरफुल एक्शन किया, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, तब जाके मुझे इसका पावर पता चला। तो जैसे मुझे कुछ कुछ इशू था और मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, जैसे प्राणायाम, काउंटिंग की जो बात बोली थी आपने, तो वहां से मैंने कनेक्ट किया। मैं अपने काम को डेलीगेट नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे डाउट था कि दूसरे लोग उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना मैं कर सकता हूँ। फिर मुझे प्रॉपर नोट्स बनाना था। मैं कोई भी वीडियो देखता, आर्टिकल देखता, तो मैं नोट्स बनाऊंगा। अदरवाइज नोट्स अगर नहीं बना पाया तो वो वीडियो मेरे लिए वेस्ट है। इस तरीके का माइंडसेट था मेरा। फिर मैं किसी भी काम में जाता था तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग तो एक सब्जेक्ट हो गया, उसका नीचे में क्या है, टाइपोग्राफी आ गया, कलर प्लेट आ गया। उसके अंदर में क्या आ गया, फिर कलर साइकोलॉजी आ गया, या ऑडियंस का साइकोलॉजी आ गया। इस तरीके से मैं डेप्थ में चला जाता, जाते रहता और बहुत दूर चला जाता। तो इस तरीके से क्या होता है, वो चीज को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता और बहुत ज्यादा टाइम लगता, क्योंकि मैं जड़ तक चला जाता। अपने बाल से लेके नाखून तक पहुंच जाता, इतने नीचे चला जाता। तो इस तरीके से मैं हर चीज सीखने की कोशिश करता। और कहीं भी मैंने बहुत सारा कोर्स किया, आर्टिकल देखा, यूट्यूब वीडियो देखा, और कहीं पे भी गलती से हल्का सा एक स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाए तो मुझे हजम नहीं होता। तो ऐसे में बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल, हर जगह मुझे स्पेलिंग मिस्टेक दिख ही जाता है। मेरा आंख इस तरीके से डिजाइन हुआ कि कोई भी एक लंबा आर्टिकल दे दो आप 50 पेज का, तो मैं वहां से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ कि मिस्टेक कहाँ पे। अच्छा। तो इस तरीके का हाँ। तो ऑलरेडी मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ, ये बाद में दिखा दूंगा मैं। फिर आपका, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, जॉय ऑफ कंप्लीटिशन इज मच बेटर देन जॉय ऑफ परफेक्शन। मतलब परफेक्शन की इतनी ही परवाह कर ली कि शुरू ही नहीं कर पाए, ऐसा हो जाता था। परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट होना है, गुड बेटर बेस्ट नेवर टेक रेस्ट, 1% अपग्रेड एवरी डे, इस तरीके से चलता था फिर सर ने जो बताया था यहाँ पे एक्सपीरियंस वेब सीरीज के बारे में, जो घड़ा का एग्जाम्पल, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, तो वहां से मैंने कनेक्ट किया कि हाँ, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा लगता है कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जैसे एप्पल। बट ऐसी बात नहीं है, हर चीज का परसेप्शन हमें बदलना होगा। उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तो आप खुद के लिए क्लैपिंग करते थे। तो वहां से मैंने कनेक्ट किया कि मैं भी जब आपका कोई एक कंप्लीट करता था चैप्टर वगैरह किसी भी सब्जेक्ट में, तो मैं भी क्लैपिंग करता हूँ। तो इस तरीके से हम अपना एप्रिशिएटिव माइंड भी डेवलप कर सकते हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, वहां से मैंने जबरदस्त कनेक्ट किया कि इमीडिएट रिवार्ड्स, आपका थिंग एंड एक्टिविटीज से हम नहीं ले सकते। जैसे मैं पहले क्या करता था, ये कंप्लीट कर लूंगा तो ये जूस पी लूंगा, ये कंप्लीट कर लूंगा तो ये चॉकलेट खा लूंगा, या ये कंप्लीट कर लूंगा तो मुझे ऐसा मिल जाएगा, ऐसा ऐसा सोचता था। या ये एक्टिविटी कर लूंगा, गेम खेल लूंगा 5 मिनट का, या ये कर लूंगा। इस तरीके के जो भी एक्टिविटीज वगैरह होते थे उसमें धीरे धीरे बोर्डम आने लगा और उसमें लॉन्ग टर्म मजा नहीं आया। तो आपने जो बोला कि फीलिंग चाहिए,
तो ये 100% मैंने कनेक्ट किया है, क्योंकि मैं जब कुछ भी टॉपिक सीखता हूँ, उसमें मैं जब क्यूरिसिटी लगाता हूँ, तो 100% वो डेडिकेशन के साथ मैं सीख पाता हूँ। ऐसा नहीं लगता कि ये वीडियो कब खत्म होगा। जैसे कोई 1 घंटा का अगर वीडियो देखते हैं, हमें ऐसा फील आता है कि कब खत्म होगा। तो अब लेकिन जब क्यूरिसिटी आने लगा तब ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि वो एक फ्लो में जाता है। तब एग्जैक्ट। मुझे ऐसा फील नहीं है। फिर आपने जो बोला 10K फीट कंसिस्टेंसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें 5 घंटा काम करना है, अगर तुमने 4 घंटा 45 मिनट काम किया तो तुम एक फेलियर हो। तो ये फीलिंग मतलब आपका क्रैश हो गया जब आपने बताया 10K फीट कंसिस्टेंसी एज ए कैलेंडर वाइज। ओवरऑल हमें देखना है, मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो वहां पे गेम चेंजर था। और इस तरीके का जितना भी आपने बताया, तो मैंने क्या किया, मैं जब भी कोई भी चीज सीखता हूं तो मैं उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे थिंग्स डू डिफरेंटली। तो मैं जो आपका कोर्स देखा, उसमें बहुत सारे डिटेल, बहुत सारी चीजें हैं। उसको सीखने में अच्छे से अगर कोई दिल से सीखे 3 से 4 महीने लग जाएंगे, अगर वो रियलाइज करके सीखे। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट को मैं सोच रहा था कि 3 लाइन में मैं कन्वर्ट करूं इसे, ताकि मैं इसे लाइफ लॉन्ग याद कर पाऊं। तो मैंने बहुत सोचा, इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म किया। उसके बाद मैंने एक मेंटल फ्रेमवर्क रेडी किया है, जिसकी वजह से मैं 3 लाइन में इस कोर्स को डिफाइन कर सकता हूं। और कोई भी अगर इस फ्रेमवर्क को अप्लाई कर ले, तो इस लेसन में जितने भी चीजें वो 100% का जूस हो जाएगा, शुगर कैन जूस की तरह। कोल्ड प्रेशर में जैसे होता है, तो वैसे होता है। तो मैंने ये फ्रेमवर्क इस तरीके से डिजाइन किया। हमारा जो 3 माइंड होता है, प्रोसेस फोकस माइंड, इम्परफेक्शनिस्ट माइंड और एप्रिशिएटिव माइंड। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, नोइंग से डूइंग स्टेट में जाना है। मतलब प्रैक्टिकली एक्शन लेने हैं हमें। तो मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। जैसे प्रोसेस फोकस माइंड में क्या होगा, सिर्फ हमें इसे अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, 100% रिजल्ट लेके आना है, तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है। एक ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। प्रोसेस फोकस माइंड में नो स्कोरबोर्ड एक्टिविटी, 30 मिनट फॉर पर डे। इस तरीके से हमें 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, जहां तक हो सके हम कर सके। अगर हम ये करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे रिजल्ट से फोकस हटके प्रोसेस में फोकस लगने लग जाएगा। और हम प्रोसेस से फंड ड्राइव करने लग जाएंगे। और उसके बाद हम ये मतलब उतना ध्यान नहीं देंगे कि क्या होने वाला है रिजल्ट। हम एंजॉय करने लग जाएंगे। तो पहला प्रोसेस फोकस माइंड अगर डेवलप करना है, हमें सिर्फ नो स्कोर बोर्ड एक्टिविटी में ध्यान देना है, प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप। और जो दूसरा इम्परफेक्शनिस्ट माइंड है, उसमें हमारे ब्रेन को सिर्फ मिनी पावरफुल प्रूफ्स देने हैं। मतलब विपरीत परिस्थिति में भी हम काम कर सके। जैसे हमारा काम करने का मन नहीं है, तब भी हम थोड़ा सा काम कर लिए। हमारा सर दुख रहा है, फिर भी पढ़ लिया। या सोने का मन कर रहा है, फिर भी थोड़ा सा मतलब एफर्ट लगा लिए। मतलब आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, तब भी कर लिए। मतलब जब काम करने का मन ना करे, तब अगर हम हल्का सा पुश करें, तो ये हमारे ब्रेन में मिनी पावरफुल हिसाब से रजिस्टर हो जाएगा कि हम इम्परफेक्ट होते हुए भी अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मिनी पावरफुल प्रूफ रजिस्टर करना डेली, लगातार, जितना हो सके ओवरऑल हिसाब से। कोई दिन मिस हो जाए तो कोई बात नहीं है, फिर से करने से हुआ नेक्स्ट डे। उसके बाद एप्रिशिएटिव माइंड को अगर हमें सही तरीके से डेवलप करना है, तो उसका एक ही गुरु मंत्र है, मिनी अचीवमेंट। खुद को माइलस्टोन देना पड़ेगा। मतलब मैं ये 100% मतलब यहाँ पे घुसा लिया हूँ कि सुबह जब उठा तो गिव योर सेल्फ ए कॉइन। उसके बाद मैं जब बाथरूम करने गया, गिव योर सेल्फ ए कॉइन। एक गिलास पानी पिया, गिव योर सेल्फ ए कॉइन। उसके बाद मैं प्राणायाम करने बैठा, गिव योर सेल्फ ए कॉइन। उसके बाद प्राणायाम कंप्लीट किया, गिव योर सेल्फ ए कॉइन। एक गिलास पानी पिया, गिव योर सेल्फ ए कॉइन। ब्रश किया, गिव योर सेल्फ ए कॉइन। उसके बाद इस तरीके से मैं मतलब मिनी अचीवमेंट धनाधन लेते जा रहा हूँ। और मुझे मतलब वो सबवे सर्फर का रनर वाली फील आ रही है। और मतलब जब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें लगता है कि हर एफर्ट के रिजल्ट आने चाहिए। लेकिन हमें इस परसेप्शन को चेंज करके ऐसा कर लेने से हुआ, एवरी एफर्ट इज रिजल्ट, ओके। बट एवरी एफर्ट जब रिजल्ट नहीं भी आ रहा है, तो हमें एज ए प्ले ग्राउंड समझना है। हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ब्रूसली इफेक्ट लेके आना है। तब जाके क्या होगा, आपका मतलब हमें फन आने लग जाएगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे एफर्ट में स्कोर बढ़ रहा है। जैसे सबवे सर्फर में क्या होता है, जब स्कोर मतलब जब कॉइन्स नहीं मिलते, तब भी हमारे स्कोर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हम लेकिन अपने अप्रिशिएट की उतनी वैल्यू नहीं कर पाते। दैट्स वाई हमें लगता है कि यार कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन कभी कभी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, क्योंकि फेल एंड फेल फास्ट इज द सीक्रेट टू सक्सेस। हम जब फेल फेल का फुल फॉर्म ही है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।
तो जितने जल्दी फेल होंगे, पेंडुलम इफेक्ट है, जब झूला पीछे जाएगा तो उतनी जल्दी आगे जाने वाला है। तो लेकिन लोग वहीं पे क्विट कर देते हैं। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। तो ये 3 मेंटल फ्रेमवर्क, प्रोसेस फोकस माइंड मतलब नो स्कोर बोर्ड एक्टिविटी, इम्परफेक्शनिस्ट माइंड मतलब मिनी पावरफुल प्रूफ रजिस्टर करना है, अप्रिशिएटिव माइंड मतलब मिनी अचीवमेंट लेना है, गिव योरसेल्फ ए कॉइन। ये 3 अगर अगर हम लोगों ने कर लिया, तो इस कोर्स के बाकी बात अगर हम भूल भी गए तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यही रियल प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, जूलियो द चिम, ये स्टोरी में क्या हुआ था अगर हम भूल भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये हम 3 एक्शनेबल स्टेप को अगर लगातार करते हैं तो हम डेफिनेटली कंसिस्टेंसी मास्टर बन सकते हैं। एग्जैक्टली, तो यही कहना था सर। एग्जैक्टली। तो ये जितनी भी सारी मैंने बातें बोली थी उन सारे वीडियोस में, वो सारी जो एक्शन स्टेप निकल के आती है उन सारी बातों की, वो तीनों निकल के आती हैं। और वो बातें इसलिए इतनी सारी बोलनी पड़ती हैं क्योंकि आपको समझ में आए कि ये जो हम कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, कनेक्ट कर अंदर पाए। से आप कर पाओ, वो उस माइंडसेट के साथ में कर पाओ जिस माइंडसेट के साथ में किया जाना चाहिए, है ना। सो इट वाज रियली, इट फील्स रियली ग्रेट कि आपने इतने सारे पॉइंट्स के साथ में कनेक्ट किया और आपने इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जो कि मेरे दिमाग से भी निकल गए थे। जो आपने बताया कि ये सारे पॉइंट्स आपने कनेक्ट किया, जैसे अगर एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, सबवे सर्फर्स वाला एग्जांपल दिया। सो आई एम रियली हैप्पी कि आपने इतना अच्छा उसे एम्बाइब किया अपनी लाइफ में। नाउ व्हाट डू यू वांट टू, व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू अदर्स, क्योंकि आपने भी बहुत प्रोक्रेस्टिनेट किया था इस कोर्स को कंप्लीट करने में। दूसरों को क्या 3 एडवाइस महीना। देना चाहते हैं जो 21 डे चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जिन्होंने स्टार्ट नहीं हाँ, किया। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब शुरुआत टूटी फूटी करें लेकिन शुरू करें। हम मतलब बहुत अच्छे से करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा तब करेंगे। जैसे अगर हम सोचेंगे कि जब सारी लाइट ग्रीन हो जाएगी तब हम निकलेंगे, तो हम शायद कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो एक कहावत थी, मतलब मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो हमें मतलब एटलीस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। और हम बीच में प्रोकास्टिनेट कर दे भी तो हमें ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मैं पापी हूँ। तो आपका फिर से स्टार्ट करना है तो आपका हो जाएगा। तो मैंने भी आपका धीरे धीरे किया है आपका, लेकिन मेरा करते करते मतलब इतना मजा आने लगा क्योंकि मैंने क्यूरियोसिटी ड्राइव करना चालू कर दिया। तो मुझे लगा जब प्रोसेस फोकस माइंड ऐसा है तो इम्परफेक्शनिस्ट माइंड कैसा होगा, इम्परफेक्शनिस्ट माइंड ऐसा है तो अप्रिशिएटिव माइंड कैसा होगा। तो मैं एज ए लेवल वाइज लेने लगा। जैसे गेम में क्या होता है, एक लेवल जब क्रॉस हो जाता है तो दूसरे लेवल में भी मजा आने लगता है। तो उस तरीके से मैंने आपका कंप्लीट किया और धीरे धीरे हमें करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा कोर्स है। मतलब वो आपने जो एक ग्रेट एग्जांपल दिया था कि बाहुबली मूवी अच्छी है, लेकिन आप जब जाके देखोगे नहीं तो आप सिर्फ यही समझ के रह जाओगे कि हाँ अच्छी होगी शायद आपने बोला है तो। लेकिन जब आप इन प्रिंसिपल को खुद अपने लाइफ में जब अप्लाई करोगे और जब इससे रिजल्ट आएगा, तब आप खुद हैरान हो जाओगे कि आप क्यों प्रोकास्टिनेट कर रहे थे। मतलब आपको नहाना, पानी पीना, खाना खाना जितना जरूरी है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोर्स करना। और जिस दिन ये फील आ जाएगा तब जाके आप कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइस मीटिंग यू। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हमारी कम्युनिटी में हैं, तो आप कैसे भी जितना आप आगे बढ़ सकते हैं इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि आप हो सकता है ये सोच रहे हैं कि इन वीडियोस में आपको बोलने वाला हूँ कि नहीं आपको करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको गाइड करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे कर सकते हो, ना कि मैं आपको फोर्स करने वाला हूँ। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आप जानते नहीं आप क्या मिस कर रहे हैं। और अगर आप इस कम्युनिटी में नहीं है, तो मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। यू कैन स्टार्ट योर जर्नी बाय ज्वाइनिंग द वर्कशॉप, 3 आवर्स लाइव डीप चेंज वर्कशॉप, और वहाँ से अपनी जर्नी इस कम्युनिटी में स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सोनू चौधरी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।